प्रिय भक्तों, इससे पहले आपने जाना कि मंथरा के कहने पर कैकेयी कूप भवन को चली जाती हैं। अब आप आगे जानेंगे कि किस तरह कैकेयी महाराज दशरथ से अपने लिए दो वरदान मांगती हैं। प्रमुदित पुर नर नारी सब साजी सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। नगर के सब स्त्री पुरुष आनंदित हैं, सुमंगल चार साज रहे हैं। कुछ लोग प्रविष्ट होते हैं, कुछ लोग निकलते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ के द्वार पर भीड़ लगी है। श्री रामचंद्र जी के लड़कपन के साथी हर्ष में 10-5 मिलकर उनके पास जाते हैं। श्री रामचंद्र जी उनका आदर सत्कार करते हैं और मीठी बातों से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर आज्ञा पाकर घरों को लौटते और आपस में उनकी बड़ाई करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के समान संसार में शील और स्नेह का निभाने वाला कौन है। हे विधाता, हम कर्मवश जिन जिन योनियों में जन्मे, उन उन योनियों में हमें यही दो कि हम तो सेवक हों और श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और इसका अंत तक निर्वाह हो। एक और तो सबके मन में ऐसा हर्ष है, उधर कैकेयी को बहुत जलन हो रही है। सत्य है कि बुरी संगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच बुद्धि के आने से चतुराई चली जाती है। तब संध्या समय राजा दशरथ आनंद पूर्वक कैकेयी के भवन में ऐसे गए मानो निठुरता के पास साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके गया हो। राजा दशरथ कैकेयी के कोप गृह में जाने की बात सुनकर सकुचा गए। भय के कारण आगे पैर नहीं पड़ता। इंद्र जिनकी भुजाओं के सहारे बसता था, सब राजे जिसका रुख देखा करते थे, वे ही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनते ही सूख गए। यह कामदेव के प्रताप का बड़प्पन तो देखिए। डरते डरते राजा कैकेयी के पास गए और उसकी दशा देखकर हृदय में भारी दुख हुआ। जो राजा त्रिशूल और तलवार के चोट सहने वाले थे, वह कामदेव के बाणों से मारे गए। कैकेयी भूमि पे लेटी है और मोटा पुराना वस्त्र पहने और गहने उतार कर बिखेर दिए हैं। उस दुबुद्धि कैकेयी को वह कुवेश कैसा ठीक फब रहा था जो असौभाग्य की सूचना दे रहा है। राजा निकट जाकर मीठी वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस कारण से क्रुद्ध हो। हे रानी, किस कारण से क्रोध किया है। ऐसा कहकर राजा दशरथ कैकेयी को प्यार से हाथों द्वारा स्पर्श करते हैं, पर वह उन्हें झटक देती है और ऐसे देखती है मानो सांपिन क्रोधित होकर तीखी नजरों से देखती हो। उसकी दोनों अभिलाषाएं ही उस सांपिन की दोनों जीभें हैं। कैकेयी सांपिन के समान मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा होनहार के वश में होने के कारण उसके क्रोध को काम क्रीड़ा ही समझ रहे थे। राजा बारंबार कहते कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कुकिल बहनी, हे गजगामिनी, तुम मुझे अपने कोप का कारण बताओ। हे प्रिय, तेरा अनभल किसने किया है। किसे 2 शिर हो गए हैं, किसे यम लेना चाहते हैं। बता, किस दरिद्र को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। यदि तेरा शत्रु अमर भी हो तो उसे भी मार सकता हूं। फिर संसारी स्त्री पुरुष तो किस गिनती में है। जानती हो कि मेरा मन तेरे मुख चंद्र का चकोर है। हे प्रिय, मेरा प्राण, चारों पुत्र, परिजन और प्रजा सब तेरे वश में है। इसमें यदि मैं कुछ कपट करके कहूं तो हे भामिनी, मुझे राम की सौगंध है। हे प्रिय, हंसकर मन को भाने वाली बात मुझसे मांगो और मनोहर शरीर में गहने सजा। हे प्यारी, मौका बेमौका अपने हृदय में विचार लो और इस कुवेश को शीघ्र ही त्याग दो। तब राजा की ओर से ऐसी बात सुनकर निबुद्ध कैकेयी हंसने लगी। तत्पश्चात शरीर में आभूषण ऐसे सजाने लगी मानो मृग को देखकर कोई किरातनी जाल रच रही हो। फिर राजा दशरथ जी कैकेयी को सहृदय समझ कर प्रेम से पुलकित हो मीठी वाणी से बोले कि हे भामिनी, तेरे मन को भाने वाली बात हो गई।
नगर के प्रत्येक घर में आनंदोत्सव हो रहा है। कल राम को युवराज पद दूंगा। हे सुनयनी, मंगल साज सजो। दशरथ जी के वचनों से कैकई के हृदय में असह्य ठेस लगी, मानो पका बरतोड़ छू गया हो। ऐसी पीड़ा को भी कैकई ने हंसकर छिपा लिया, जैसे कोई चोर की स्त्री प्रत्यक्ष नहीं रोती। राजा ने उसका कपट चातुर्य न समझा, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों में श्रेष्ठ गुरु की पढ़ाई थी। यद्यपि राजा दशरथ नीति में निपुण थे, पर स्त्री चरित्र समुद्र सा अगाध है, उसे राजा दशरथ जी नहीं जान सके। तब के कई कपटपूर्ण प्रेम बढ़ाकर हंसती हुई पुनः बोली, हे प्रीतम, आप मांग मांग तो बराबर ही कहते हैं, परंतु कुछ देते लेते नहीं। आप 2 वरदान देने के लिए कहे थे, वह भी मुझे पाने में संदेह जान पड़ता है। राजा हंसकर कहने लगे, मैं तुम्हारा भेद समझ गया। तुम्हें नाराज होना ही अधिक प्यारा है। मेरे पास थाती रखकर तुमने उसे कभी मांगा नहीं, और सीधे स्वभाव के कारण मुझे भी भूल गया। 2 के 4 क्यों नहीं मांग लेती हो? मुझे झूठा दोष मत दो। रघुकुल में सर्वदा से यही रीति चली आई है कि प्राण चाहे चला जाए, पर वचन नहीं टलता। झूठ बोलने के समान अन्य पापों के समूह नहीं हो सकते। सत्य समस्त सुंदर सकृतों की जड़ है, ऐसा वेद और पुराणों से विदित है, और मुनियों ने भी ऐसा ही गान किया है। इस पर भी सुकृत और स्नेह की मर्यादा राम की कसम करवाई, और बात को खूब पक्का करके बोली, मानो कुमति रूपी कुत्सित शिकारी ने बाज की टोपी खोल दी हो। महाराज दशरथ जी का जो मनोरथ है, वह तो सुंदर वन है, और उस मनोरथ का जो सुख है, वह उत्तम पक्षियों का समाज है। उस वन में कैकई रूपी व्याघिनी मानो अपने भयंकर वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है। हे प्राणपति, वे जो दोनों वर हमारे मन को भाते हैं, उसमें एक वर में तो भरत को राज्य तिलक, और दूसरे वर से आप मेरा मनोरथ यह पूर्ण कीजिए कि तपस्वी वेश धारण कर विशेष उदासी हो, 14 वर्ष तक रामचंद्र वनवासी हों। स्त्री की यह बात सुनकर राजा शोकित हो गए, मानो चरण चंद्र किरणों को छूते ही चकवा विकल हो जावे। राजा ऐसे सहम गए कि कुछ बोल न सके, मानो बाज ने बन के अंदर बटेर को झपट लिया हो। राजा अत्यंत विदीर्ण हो गए, मानो ताड़ वृक्ष पर बिजली टूट पड़ी हो। वे दोनों हाथ सिर पर रख नेत्र मूंद सोच करने लगे, मानो सोच ही शरीर धार कर सोचने लगा। कहने लगे, मेरे फलते वृक्ष को मूल समेत मानो हाथी ने उखाड़ दिया। कैकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की पक्की नींव डाल दी। हाँ, यह किस समय क्या हो गया? मैं स्त्री के विश्वास में पड़ गया। जैसे योग्य सिद्ध योगी को फल के समय अविद्या नाश कर देती है, इस प्रकार राजा मन ही मन में जलते हैं। तब उनको वैसा देखकर वह दुबुद्धि कैकई ऐसे कहती है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे मूल खरीद लाए हैं? जो सुनते ही आपको बाण के जैसे लगे, जो पहले ही संभाल के क्यों नहीं कहे? अब उत्तर दो या नहीं कहो। तुम रघुकुल में सत्य के समुद्र कहलाते हो। वर देने को कहकर अब मत दो, सत्य को त्याग कर जगत में अपयश लो। सत्य को सराहना करके वर देने को कहा था, क्या यही समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी? शिवी दधीची और बलि ने अपना शरीर और धन गंवा दिया, पर वचन नहीं गंवाया। कैकई राजा को ऐसे कटु वाक्य कहती है, मानो जले पर नमक छिड़कती है। धर्म धुरंधर राजा दशरथ ने धीरज धरकर आंख खोली और सिर धुनकर लंबी सांसें ली। यह वचन कहा कि अरे पापिनी, मुझे बुरी ठोर मारा है। राजा ने देखा तो सामने क्रोध से जलती हुई कैकई मानो नंगी तलवार लिए खड़ी है, जिसकी कुबुद्धि ही मूठ है, निठुरपन ही तीक्ष्ण धार है, जो कुबरी रूपी सांद पे चढ़ा के पहनाई है। राजा ने उसे कराल और कठोर देखकर समझा कि यह तो सत्य या मेरी जिंदगी ही लेगी। तब वे छाती को कड़ी करके विनती करते हुए बोले, जो कैकई को अच्छी न लगी।
हे प्रिय, तू किस प्रकार ऐसे कुभांति के वचन कहती है? तुमने तो रीति प्रतीति और प्रीति को भी खो दिया है। मैं शिवजी को साक्षी देकर कहता हूँ कि भरत और राम मेरी दोनों आंखें हैं। अवश्य ही प्रातःकाल होते ही मैं दूत को भेजूंगा और मेरी आज्ञा पाते ही दोनों भाई शीघ्र आ जाएंगे। तब मैं उत्तम दिन देख सब साज सजाकर बाजा बजवाकर भरत को राज्य दे दूंगा। हे प्रिय, श्री रामचंद्र जी को राज्य का लोभ नहीं है। उनकी तो भरत पर बड़ी प्रीति है। यह तो बड़े छोटे का विचार करके मैं राजनीति कर रहा था। मैं राम की शपथ खाकर कहता हूं कि इस संबंध में राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे बिना पूछे जो यह किया, उसी से मेरा सब मनोरथ छूछा पड़ गया। अब तुम क्रोध को छोड़कर मांगलिक साज सजाओ। कुछ दिन बाद भरत को युवराज पद दे दूंगा, परंतु मुझको एक ही बात का दुख लग रहा है कि तुमने जो दूसरा वर मांगा है वह असमंजस का है। उसकी आंच से मेरा हृदय अब तक जल रहा है। यह क्रोध हंसी का है अथवा सच है? अच्छा, तुम ही रामचंद्र का अपराध अपराध बताओ, क्योंकि राम तो सब लोग बड़ा सीधा और नेक कहते हैं। तू भी स्नेह और प्रशंसा ही करती रही। अब यह सुनकर मुझे संदेह हुआ कि जिन रामचंद्र जी का स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वह तुम्हारे प्रतिकूल कैसे करेंगे। हे प्रिय, अब तुम इस हास्य के रोष को त्याग कर विवेक से विचार कर वर मांगो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देखूं। चाहे जल के बिना मछली और मणि के बिना सर्प दीन दुखी होकर जीता रहे, किंतु मैं तो अपने स्वभाव को निष्कपट भाव से कहता हूं कि श्री रामचंद्र के बिना मेरा जीना नहीं है। हे चतुरप्रिय, अपने जी में समझ कर देखो कि मेरा जीवन राम के दर्शन के ही अधीन है। यह मीठे और कोमल वचन सुनकर कुमति कैकेयी जल उठी, जैसे घृत की आहुति अग्नि में पड़ गई हो। कैकेयी कहने लगी, हे महाराज, चाहे करोड़ों उपाय क्यों न कीजिए, पर यहां आपकी माया न लगेगी। वर दीजिए, या तो ना करके संसार में अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता। राम साधु है और तुम सयाने साधु हो। राम की माता भी भली है, मैंने सब पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला देखा है, मैं वैसा ही फल उसे शाका करके दूंगी। प्रातःकाल होते ही यदि रामचंद्र मुनियों का वेश धारण करके वन को नहीं चले जाएंगे, तो मेरी मृत्यु होगी और आपको अपयश होगा। हे राजन, इसे आप अपने मन में विचार लें। यह कहकर कुटिल कैकेयी उठकर खड़ी हुई, मानो क्रोध रूपी नदी और भी बढ़ गई है। यह नदी पाप रूपी पर्वत से प्रकट हुई है, जिसमें क्रोध रूपी जल भर रहा है, जो देखी नहीं जाती। दोनों वर उस नदी के दो तट हैं, और कैकेयी का कठिन हठ कठोर धारा है, और जो कुबड़ी की बातों का फैलाव है, वही नदी का भंवर है। जब नदी में बाढ़ आ जाती है, तो वह तट के वृक्ष को बहा देती है। राजा दशरथ जी यहाँ वृक्ष रूप हैं, सो यह धारा उनको जड़ से काटती हुई विपत्ति रूपी समुद्र में ले जा रही है। राजा ने देखा कि सब बात सच्ची है। स्त्री के बहाने से ही मेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है। तब वे फिर उसके पैर पकड़ और बैठाकर विनती करने लगे कि तुम सूर्यवंश में कुल्हाड़ी स्वरूप मत बनो। शिर मांगो तो मैं भी तुमको दे दूंगा, पर मुझे रामचंद्र जी के वियोग में मत मारो। जिस प्रकार से हो सके तुम रामचंद्र जी को रख लो, नहीं तो जन्म भर छाती जलती ही रहेगी। इतने पर भी जब राजा ने कैकेयी का हठ रूपी रोग असाध्य देखा, तब सिर पीटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और राम राम, हे रघुनाथ, यह दीन वचन कहने लगे। राजा व्याकुल हो गए। उनके सारे अंग ऐसे स्थिर हो गए, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ डाला है। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो जल के बिना मछली दीन हो रही है। फिर कठोर कैकेयी कड़वे वचन कहने लगी, मानो घाव में विष दे रही है। हे महाराज, जो अंत में आपका यही कर्तव्य था, तो मांग लो,
मांग लो, यह बात किसके बल से कही थी? हे राजन, दो बातें एक समय में कैसे हो सकती हैं? ठठाकर हंसना और गालों को फुलाना, दानी कहलाना और कंजूसी भी करना, शूरवीर होकर कुशल क्षेम की भी इच्छा करें। अपने वचन को छोड़िए या धीरज धरें, परंतु स्त्री की तरह करुणा न कीजिए। सत्यवादी के लिए शरीर, स्त्री, घर, धन और पृथ्वी, यह सब तृण के समान वर्णन किए गए हैं। यह मर्मभेदी बातें सुनकर राजा ने कहा, तेरा इसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि तुझको तो पिशाच की तरह मेरा काल आकर लग गया है, जो यह सारी बातें कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राज्य पद नहीं चाहते, होनहार के वश होकर ही तेरे हृदय में यह कुबुद्धि हुई है। सो यह सब मेरे ही पापों का परिणाम है, कि जिससे विधाता कुसमय ही टेढ़ा हो गया है। अयोध्या फिर अच्छी प्रकार से बसेगी और सब गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों काल में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। परंतु हे पापिनी, तेरा यह कलंक और मेरा पछतावा मर जाने पर भी न मिटेगा और न कभी जाएगा। अब जो तेरे जी को अच्छा लगे उसे ही कर, किंतु मुख छिपाकर मेरी आंखों की आड़ में बैठ जा। हाथ जोड़ता हूं, जब तक जीऊं फिर कुछ मत कहना। हे अभागिनी, जैसे कोई सिंह को तृप्त करने को गाय का वध करे और सिंह के न खाने पर पछतावे, वैसे ही तू भी पीछे पछताएगी। महाराज उसको करोड़ों प्रकार से समझाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कहा, नाश किए डालती है। किंतु तो भी वह कपट के सयानी के कई कुछ नहीं बोली, मानो शमशान जगाती है। राम राम की रट लगाते हुए राजा ऐसे विकल हो गए, जैसे पंख के बिना पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। वे मन ही मन मना रहे थे कि सबेरा ना हुए और यह बात कोई श्री रामचंद्र जी से जाकर न कह देवे। हे रघुकुल के गुरु भगवान सूर्य, आप उदय न हो, क्योंकि अयोध्यापुरी को देखकर आपके हृदय में शूल होगा। क्योंकि ब्रह्मा ने महाराज दशरथ की प्रीति और केकई की निष्ठुरता की सीमा बनाकर रची है। राजा को विलपते प्रातः काल हो गया और द्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृतावली पढ़ने लगे, किंतु वह सब कुछ राजा को बाण के समान लगने लगे थे। राजा को यह सब मंगल ऐसे ही अच्छे नहीं लगते, जैसे सहगामिनी स्त्री को आभूषण। उस रात में किसी को नींद नहीं पड़ी, सबके हृदय में राम के दर्शन की अभिलाषा का उत्साह था। राजद्वार पर नगरवासियों की भीड़ लगी है। सूर्य को निकलते देखकर सेवकों के से मंत्रीगण कहते हैं कि अभी तक राजा नहीं जागे, इसका क्या विशेष कारण है? राजा नित्य तड़के उठते थे, आज हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अभी तक नहीं जागे। हे सुमंत, तुम जाकर राजा को जगाओ और आज्ञा पाकर कार्य करो। तब सुमंत रनिवास में गए। वहां भयावना देखकर जाते हुए डरते हैं। रनिवास मानो दौड़कर खा जाएगा। वह देखा नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद का अड्डा बन गया है। पूछने से कोई उत्तर नहीं देता। जिस भवन में राजा और केकई थे, सुमंत उस महल में गए और जय जीव कह के मस्तक नवाकर बैठे राजा की दशा देखकर सुमंत सूख गए। उन्होंने देखा कि सोच में राजा विकल है, रंग बदरंग हो गया है, पृथ्वी पर पड़े हैं, मानो जड़ से छूटा कमल हो। भाई से मंत्री कुछ न पूछ सके। इतने में केकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण ईश्वर ही जाने। परंतु राजा ने रात भर राम राम कहकर घोर कर दिया और अपना कुछ भेद नहीं बतलाया। इसलिए हे सुमंत, राम को शीघ्र ही बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछो। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले और समझ लिया कि रानी ने कुछ कुचाल किया है।